राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के इस पावन अवसर पर आयोजित समारोह के उद्घाटनकर्ता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार की सम्माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, आज के इस समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में उद्योग विभाग ने एक मुकाम छूने का प्रयास किया है, ऐसे सम्माननीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, स्वास्थ्य विभाग के सम्माननीय मंत्री और जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक विशिष्ट पहचान पूरे देश में बनाई है, श्री मंगल पांडे जी, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हमारे स्नेही भाई मोहम्मद जमा खान जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव श्री मोहम्मद आमिर सुबहानी जी, अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप पौंड्रिक जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे बीच मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हमारे वरीय अधिकारी श्री दीपक कुमार जी, बिस्कोटेक के सम्मानीय अध्यक्ष श्री नकीब अंसारी जी, उद्योग विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और इस अवसर पर बुनकर समाज के जुड़े हुए सभी हमारे भाइयों और बहनों, मीडिया के साथियों, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बुनकरों एवं हस्तकरघा से जुड़े हुए जो हमारे शिल्पी हैं उनके जीवन में खुशियां कैसे आए, उनका जीवन कैसे बेहतर हो, इसके लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है वो दिखने लगी है। और इसके लिए मैं उद्योग विभाग के माननीय मंत्री और उनके तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा समाज जो कभी हाशिए पर था उसको आपने मुख्य धारा में लाने का काम किया है। करघा चरखा यह मात्र कोई यंत्र नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में यह एक स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा अस्त्र और शस्त्र हुआ करता था। 1905 में 7 अगस्त को कोलकाता में जब टाउन हॉल में विदेशी कपड़े का बहिष्कार, जब मैनचेस्टर के कपड़ों को भारत के अवाम पर लादने का प्रयास हुआ और उसके खिलाफ में जब आंदोलन प्रारंभ हुआ और वो आंदोलन कहीं न कहीं पूरे आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा अस्त्र बना और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी बड़ी भूमिका रही। इसलिए जो हस्तकरघा है यह मामूली कोई सामान्य सा यंत्र नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जो हम लोग बात करते हैं कि हम अपने देसी कपड़ों का उपयोग करें, देसी चीज़ों का उपयोग करें और खास करके विदेशी चीज़ों के बहिष्कार का जो एक अभियान चला, उसमें हस्तकरघा ने एक बड़ा अवसर दिया कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी एक भूमिका भी सुनिश्चित हुई। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकल वोकल का उन्होंने जिस प्रकार से
संकल्प लिया और मैंने और हम सबों ने महसूस भी किया है, जब कोरोना का वैश्विक संकट था तो उस समय भी जो स्थानीय हमारे उत्पाद थे, पूरे उस कालखंड के विगत 2 वर्षों के उस कालखंड के हमारे सबसे बड़ा वो एक सहायक सिद्ध हुआ कि हम जहाँ सारी चीज़ें लगभग ठहर गई थी, लेकिन स्थानीय उत्पादों ने हमारे जीवन को कहीं न कहीं एक दिशा देने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से जो हमारा स्वावलंबन है, जिस स्वावलंबन के बल पर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम सब देखना चाहते हैं, उसमें हस्तकरघा की अपनी एक बड़ी भूमिका है। हम स्थानीय तौर पर हर चीज़ों का उत्पाद करें और उसके लिए सक्षम है। प्रकृति ने भारत को ये सारे संसाधन दिए हैं कि हम अपने उत्पाद के ताकत पर हम देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उसे देख सकते हैं, बना सकते हैं। और उस प्रक्रिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व के हमारे वक्ताओं ने विस्तार से जो हमारा बुनकर समाज है उसके कल्याण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो विद्युत दर में कटौती और जो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के कारण बुनकर समाज को हम राज्य की ओर से प्रोत्साहन देने का काम किया है। उसमें कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये की राशि उनके खाते में स्थानांतरित करना और इसके साथ साथ हैंडलूम मार्क निबंधन की योजना, जिसमें हम जो उपभोक्ता हैं उसको भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जिस उत्पाद को आपको दे रहे हैं वो हस्तकरघा के द्वारा निर्मित है। और हैंडलूम बुनकर मुद्रा योजना जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना को भी हम कैसे आम बुनकरों तक पहुंचाएं, इसके लिए लगातार हम सब भी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी में समीक्षा करते हैं। विगत जुलाई माह में भी हमने SLBC की बैठक बुलाई थी और इसमें समीक्षा की थी और इसे और गति प्रदान करने के लिए बैंकों को भी हम सबों ने निर्देश दिया है, सुझाव दिया और उम्मीद करते हैं कि यह योजना कहीं न कहीं बुनकरों के जीवन को एक नया आयाम देगा। इस तरह की चीज़ों को हम सब लगातार समीक्षा करके उनके जीवन को बदलने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस विशेष अवसर पर मैं अपने तमाम बुनकर भाइयों को अपनी शुभकामना देता हूं कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि आपके जीवन को हम बदलें, आपके जीवन में बेहतरी आए और जो चीज़ें कहीं न कहीं हमारे स्वाधीनता आंदोलन को एक आयाम दिया है, मजबूती दिया है, वो चीज़ें बढ़ते भारत को भी एक मजबूती प्रदान करेगा। इसी अपेक्षा और आकांक्षाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।